अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 10 की दरख्शां किताब का चैप्टर नंबर 15 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के 14 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेहदी अफ़ादी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेहदी अफ़ादी ने जो ख़त लिखा है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, जो ख़त लिखा है उस ख़त को पढ़ेंगे। और सबसे आखिर में इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। मेहदी अफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी अफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन है। उनकी पैदाइश 1828 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। कहाँ उनकी पैदाइश हुई? तो जवाब होगा गोरखपुर में उनकी पैदाइश हुई। उनका ताल्लुक़ मुअज़्ज़ज़ शयूख़ घराने से था, यानी अच्छे घराने से उनका ताल्लुक़ था। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। उन्होंने उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश और फ़ारसी में भी महारत हासिल किया। यानी उर्दू के अलावा उन्होंने अंग्रेज़ी और फ़ारसी में भी महारत हासिल किया। मेहदी अफ़ादी की 3 शादियाँ हुई हैं। तीसरी बीवी अज़ीमुन्निसा थी जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, मारूफ़ थी और फेमस थी। मेहदी अफ़ादी मज़ामीन निगार भी थे। अब पढ़ते हैं हम लोग मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो ख़त लिखा गया है उस ख़त को पढ़ते हैं। आपके खुश सुवाद नुक्ता ख़ेज़ और लतीफ़ इनायतनामा की अगर दाद देता हूँ तो इस लिहाज से कि आपने नक़ाद की सहाफ़ी को सराहा है। नक़ाद के सहाफ़ी को सराहा है यानी उनकी तारीफ़ की है। हम दोनों हाजी हुए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि आपके दायरा नज़र में होना है। आपके दायरा नज़र में होना वो भी अदबी हैसियत से मेरी कादिशों का अगर वो दरअसल लायक एतराफ़ हों, यानी वो एतराफ़ के लायक हों, एक ऐसा कीमती सिला है जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्निफ़ यानी राइटर भी मुस्तगना नहीं है, यानी वो निकला हुआ नहीं है। मैं तो सिर्फ़ हाशिया नशीनों में हूँ। भाई, याद अय्याम से आपने मेरे दिल पर चोट लगाई। अब वो पहला सा जो बन कहाँ, वो कसाव और रख रखाव कहाँ। आग थे इब्तिदाए इश्क़ में हम, आग थे इब्तिदाए इश्क़ में हम, हो गए खाक इंतहा ये है, हो गए खाक इंतहा ये है। पिछली तस्वीर का एक खाका रह गया है जिसे मुश्किल से पहचानिएगा, जिसे मुश्किल से पहचानिएगा। दूर से बैठे किस्से सुना कीजिए, दूर से बैठे किस्से सुना कीजिए। और ये बात है बुढ़ापे में भी परस्तारों की कमी नहीं। उससे खुश हुआ कैसा फ़र्क़े मर्तबत, कैसा फ़र्क़े मर्तबत, ये तो बनने वालों की गढ़ी हुई इस्तिलाह है। असीले मुर्ग़ की एक टांग मुझे मेरे चाहने वाले वैसा ही पाएंगे जैसा पिछली सदी में था। कुछ खबर भी है हुस्नो इश्क़ की फितनागिरी जिसने की थी वो साया की तरह साथ है। और फुतूहात का सिलसिला के कायम, और फुतूहात का सिलसिला है कि कायम। आपको पूछनी है कि कौन बुज़ुर्ग हैं, क्या बताऊं, बड़ी हुई दाढ़ी के साथ पेशी के लायक नहीं रहे। अच्छा, मेरे पुरस्तान तक कब आइएगा, यानी मेरे कब्रिस्तान तक अब कब आइएगा, यानी मेरे कब्रिस्तान तक कब आइएगा। आपकी तौफीक तो देख ली, लेकिन मुझे 19 के बाद और बड़े दिन से पहले ज़रूर बुलाइए कि ज़ाब्ता का सलाम तो हो जाए, यानी मरने से पहले सलाम तो हो जाए। बड़े साहब की ज़ियारत के बाद ज़रा आपको तफसील से देख लूँगा। हम लोगों ने ख़त को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को। सबसे पहले सवाल नंबर 1 में है
कि मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए। दो सवाल कर रहे हैं कि मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब होगा मेहदी अफादी गोरखपुर में 1828 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 में है मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की। जवाब होगा मेहदी अफादी ने 3 शादियां की। सवाल नंबर 3 में है मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी। जवाब होगा मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी। सवाल नंबर 4 में है मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था, यानी मेहदी अफादी की बीवी का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी, फेमस थी। जवाब होगा मेहदी अफादी की बेगम का नाम यानी बीवी का नाम अज़ीमुन्निसा था, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। सवाल नंबर 5 में है मेहदी अफादी का असल नाम क्या है। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है। जवाब होगा मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुख्तसर सवालात को। सवाल नंबर 1 में है कि मकतूब की तारीफ़ कीजिए। जवाब होगा मेहदी ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसके माना ख़त के आते हैं। ख़त कहते हैं कि ये रिश्तेदारों और दोस्तों अहबाब की खैरियत दरियाफ़्त करने का बेहतरीन ज़रिया है, यानी खैरियत पूछने का बेहतरीन ज़रिया है। और मकतूब निगारी की रिवायत बहुत कदीम है, बहुत पुराना है। सवाल नंबर 2 में है कि मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमले लिखें। जवाब होगा मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी की पैदाइश 1828 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। उनका ताल्लुक़ शयूख़ के मुअज़्ज़ज़ घराने से था, यानी मेहदी अफादी का ताल्लुक़ अच्छे घराने से था। मेहदी अफादी की इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी महारत हासिल की। सवाल नंबर 3 में है मेहदी अफादी ने अपने ख़त में किसको मुखातब किया, यानी किसको सामने रख कर के मेहदी अफादी ने अपने ख़त को लिखा और वो क्या कहना चाहते हैं, यानी अपने ख़त में क्या बातें करना चाहते हैं। तो जवाब होगा मेहदी अफादी ने ज़ेरे निसाब ख़त में मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को मुखातब किया है। इस ख़त में मेहदी अफादी ने उनके ज़रिया सराहे गए अक़दामात की तारीफ़ की है, यानी सैयद मकबूल अहमद समदानी ने मेहदी अफादी को जो काम करने के लिए कहा था, जिस काम को करने की ताकीद की थी, उनकी तारीफ़ की है। सवाल नंबर 4 में है दर्ज झेल मुहावरों के माना लिखिए। जवाब होगा ज़ेरो ज़बर होना यानी तबाह व बर्बाद होना, आँख दिखाना यानी धमकी देना, हथेली पर सरसों जमाना। जवाब होगा नामुमकिन काम को मुमकिन कर देना, नामुमकिन काम को मुमकिन कर देना। सवाल नंबर 5 में है दर्ज झेल अल्फाज का अज़दाद बनाइए। दर्ज झेल अल्फाज के अज़दाद बनाइए, यानी ये जो अल्फाज यहाँ पर दिए गए उनके उल्टा अल्फाज लिखिए। जवाब होगा जिस्म, जिस्म का उल्टा होगा रूह, दुनिया का उल्टा होगा आखिरत, हक़ का उल्टा होगा बातिल, गुर्बत का ज़िद होगा इमारत, और नशीब का ज़िद होगा फराज, और हुस्न का ज़िद होगा क़बह। ईमान का उल्टा होगा, ईमान का ज़िद होगा कुफ्र। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें 9934753942।